महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले धर्म, अधर्म और भाग्य के संघर्ष की कहानी है। और इस महाकाव्य में यदि किसी एक पात्र ने सबसे अधिक पीड़ा सही, सबसे अधिक अपमान झेला और फिर भी अंत तक अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, तो वह था कर्ण। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो जन्म से राजकुमार था, पर जीवन भर सूतपुत्र कहलाया। कर्ण का जन्म, यह कथा शुरू होती है कुंती से। युवावस्था में महर्षि दुर्वासा ने कुंती को एक दिव्य मंत्र प्रदान किया। उस मंत्र की शक्ति से वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। जिज्ञासा में कुंती ने उस मंत्र का प्रयोग किया। सूर्यदेव प्रकट हुए, उनके तेज से कुंती गर्भवती हो गई और समय आने पर उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। एक ऐसा बालक जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। यह साधारण बालक नहीं था, परंतु कुंती अविवाहित थी। लोक लज्जा, डर और समाज का भय, इन सब के सामने मां का प्रेम हार गया। भारी हृदय से कुंती ने उस नवजात को एक संदूक में रखा और गंगा में प्रवाहित कर दिया। यहीं से कर्ण का जीवन त्याग से शुरू हुआ। सूतपुत्र के रूप में जीवन गंगा की धारा उस बालक को बहाकर ले गई एक साधारण सूत दंपत्ति तक। अधिरथ और उसकी पत्नी राधा, उन्होंने उस बालक को ईश्वर का वरदान समझा और पूरे प्रेम से अपनाया। उसका नाम रखा गया वसुषेण, जो आगे चलकर कर्ण कहलाया। कर्ण को प्रेम मिला पर पहचान नहीं। वह प्रतिभाशाली था, बलवान था, पर समाज की दृष्टि में सिर्फ एक सूतपुत्र। विद्या की प्यास और परशुराम कर्ण जानता था, यदि उसे महान बनना है तो उसे सीमाएं तोड़नी होंगी। उसने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम के आश्रम में प्रवेश किया। वर्षों तक उसने कठोर तपस्या की और अस्त्र विद्या में अद्वितीय बन गया, पर भाग्य वहां भी उसका पीछा करता रहा। एक दिन परशुराम की गोद में सिर रखकर कर्ण ध्यान में बैठा था। एक कीड़े ने उसकी जांघ काट ली। रक्त बहता रहा, पर कर्ण मौन रहा। जब परशुराम ने यह देखा तो सत्य समझ गए। क्रोध में उन्होंने शाप दिया, जब तुम्हें जीवन के सबसे निर्णायक क्षण में अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र की आवश्यकता होगी, तब तुम्हें उसका ज्ञान स्मरण नहीं रहेगा। कर्ण चुप रहा। शायद वह अपना अंत देख चुका था। हस्तिनापुर में अपमान हस्तिनापुर की सभा में अस्त्र प्रदर्शन चल रहा था। अर्जुन ने अपना कौशल दिखाया, तभी कर्ण आगे आया। उसने अर्जुन को सीधी चुनौती दी, पर प्रश्न उठा, यह कौन है? इसका कुल क्या है? जैसे ही सूतपुत्र होने का सत्य सामने आया, सभा हंसी से गूंज उठी। कर्ण का अपमान हुआ, पर उसने अपना सिर नहीं झुकाया। दुर्योधन की मित्रता तभी दुर्योधन आगे आया। सभा के बीच उसने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। पहली बार किसी ने कर्ण को सम्मान दिया। उस दिन कर्ण ने अपना जीवन दुर्योधन को समर्पित कर दिया। यही मित्रता उसकी शक्ति बनी और यही उसके पतन का कारण भी। कवच और कुंडल का दान इंद्र ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास आए। उन्होंने उससे उसका कवच और कुंडल मांगे। कर्ण सब जानता था, फिर भी उसने बिना हिचक अपने प्राणों की रक्षा करने वाला कवच दान कर दिया। इसी कारण कर्ण दानवीर कहलाया। कुंती और सत्य युद्ध से पहले कुंती कर्ण से मिलने आई। उसने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ भाई। कर्ण की आंखों में वर्षों की पीड़ा उमड़ पड़ी, पर उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है मां। मैं आपका पुत्र हूं, पर दुर्योधन मेरा धर्म है। मैं अर्जुन के अतिरिक्त किसी पांडव का वध नहीं करूंगा। कुरुक्षेत्र और कर्ण की मृत्यु। कुरुक्षेत्र में अंतिम युद्ध आया। कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। परशुराम का शाप जाग उठा। वह क्षण जब इतिहास बदल सकता था। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। उपसंहार कर्ण हमें सिखाता है, महानता जन्म से नहीं, निर्णयों से बनती है। और कभी कभी सबसे महान पात्र युद्ध हार जाते हैं, पर इतिहास जीत लेते हैं। कर्ण अमर है,